हेलो स्टूडेंट्स, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है श्रीमती इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज में। यू आर मोस्ट वेलकम इन यूट्यूब चैनल इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज। आई एम गोइंग टू टेल यू लेसन ए गर्ल विथ ए बास्केट। दिस लेसन इज रिटन बाय विलियम सी डगलस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई शैल टेल यू अबाउट द ऑथर, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन। तो द ऑथर ऑफ दिस लेसन इज विलियम सी डगलस. He was a judge in Supreme Court of United States of America, and he visited India in 1950 during the period of our first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. Something happened to him in his travel. During his travel, when he went on the platform, he walked on the platform. So there he saw some refugee children. They were selling hand-woven basket, fans, etc. So his behavior towards the basket sellers was very kind, but he found a pulse of nation to see these selling girls. So now I am going to tell you about the lesson. अब हम लेसन शुरू करते हैं। आपका लेसन है आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर हिमालयाज। ये राइटर बता रहे हैं कि मैं नई दिल्ली से हिमालय को चला था। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैंने नई दिल्ली से हिमालय के लिए चला। आई वॉज गोइंग एज फॉर बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन located on a 6,000-foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. पहले आपको हम मीनिंग बता रहे हैं इसमें। ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन मतलब अंग्रेजों की सेना का एक पहाड़ी स्टेशन। लोकेटेड मतलब स्थित था। रिज माने माउंटेन, रेंज माने पहाड़ों की श्रृंखला पर। अपोजिट मतलब उसके दूसरी तरफ। स्ट्रेच माने फैला हुआ। स्नो कैप मतलब हुआ बर्फ से ढका हुआ। तो राइटर यहाँ कह रहा है कि आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर हिमालयाज, कि मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चला था। आई वॉज गोइंग एज बरेली बाई ट्रेन, मैं बरेली तक तो ट्रेन से रेलगाड़ी से जा रहा था। एंड देन और तब उसके बाद बाई कार टू रानीखेत, तब उसके बाद रानीखेत को जा रहा था। रानीखेत की विशेषता बता रहा है। रानीखेत कैसा कि एक पुराना अंग्रेजों के सेना का स्टेशन, पहाड़ी स्टेशन, जो कि बर्फ से ढके हुए फैले हुए हिमालय 120 मील बर्फ से ढके हुए हिमालय के दूसरी साइड में फैले हुए हिमालय के दूसरी तरफ 600 फुट की ऊंचाई पर था, 600 फुट पर स्थित था। द ट्रेन वाज स्लो। अब रेलगाड़ी जो लेखक महोदय जिससे ट्रेवल कर रहे थे स्लो थी, इसकी स्पीड ज्यादा नहीं थी, धीमी स्पीड में थी। एंड इट स्टॉप्ड, और यह रुकती थी एट ऑल द वे स्टेशन, रास्ते के सभी स्टेशनों पर। यानी बाई व्हिच ट्रेन द राइटर वाज ट्रेवलिंग, दिस ट्रेन यूज्ड टू स्टॉप ऑन द वे ऑन द ऑल स्टेशंस, के सभी स्टेशनों पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, और प्रत्येक रुकने के स्थान पर। अब लेखक महोदय कह रहे हैं कि जहां भी ट्रेन रुकती थी उस स्थान पर आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट में होता है कैरेज रेल का डिब्बा। तो मैं लेखक करा कि आई स्वंग ओपन, मैं झटके से अपने दरवाजे खोल देता था, अपने कंपार्टमेंट के डिब्बे के डोर को खोल देता था। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म पर टहलता था। अब इसके आगे है द प्लेटफॉर्म्स वेर पैक्ड विथ पीपुल, कि ये प्लेटफॉर्म तो पैक्ड थे, पैक्ड मतलब भरे हुए थे, कि द प्लेटफॉर्म्स वेर पैक्ड मतलब भरे हुए थे, विथ पीपुल लोगों से। कैसे लोग थे? सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हाकर्स, इतने लोगों से भरे हुए थे। कितने लोगों से भरे हुए थे? उसमें सिख थे, मोहम्मडम थे, मुसलमान थे, हिंदू थे, सोल्जर सैनिक थे, मर्चेंट्स व्यापारी थे, प्रीस्ट पुजारी, पोर्टर कुली, बेगर्स भिखारी, हाकर्स फेरी करके बेचने वाले सामान। तो प्लेटफार्म जो थे इतने लोगों से भरे हुए थे, सिखों से भरे हुए थे, मुसलमान से, हिंदुओं से, सोल्जर से, व्यापारियों से, प्रीस्ट से, पोर्टर से, भिखारियों से और हाकर से। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट। अब राइटर ये बता रहा है जितने लोग ये थे जहाँ पर स्टेशन पे भरे हुए थे जितने लोग,
ये अधिकांश सभी लोग क्या थे, बेयर फुट, नंगे पांव थे। बेयर फुट मीन्स नंगे पांव। एंड ड्रेस्ड ए लूज व्हाइट गारमेंट, और ड्रेस्ड किए हुए थे, पहने हुए थे कपड़ा क्या, एक लूज ढीला व्हाइट सफेद रंग का गारमेंट मतलब वस्त्र कपड़ा, और ढीला सफेद रंग का कपड़ा पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपुल, कि मैं कम से कम 3 लोगों से पूछता था। लेखक महोदय कह रहे हैं जब जेल जाते थे कि मैं कम से कम 3 लोगों से पूछता था कि बिफोर आई कुड फाइंड वन, इसके पहले कि मैं किसी एक को पाता कि हु को स्पोक, जो इंग्लिश बोलता था। यानी लेखक महोदय कम से कम 3 लोगों से बात करते, तब जाकर इन्हें कोई एक व्यक्ति मिलता जो अंग्रेजी बोलता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, अब जब अंग्रेजी बोलना मिलता तो बता रहे हैं कि हम संसार में जो घटनाएं घटित हो रही, जो कार्य हो रहे थे उन पर बात करता। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और जो मेन टॉपिक थे, जो मुख्य विषय थे, उस दिन के मुख्य विषय थे। एंड द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, और जो प्रोड्यूस हुई थी, जो उस दिन के न्यूज समाचार पैदा हुआ था, यानी जो समाचार निकला था उसके बारे में हम लोग बात करते थे। तो लेखक मतलब कह रहा है कि हम बात क्या करते थे, किस टॉपिक पे जब मिलता था कोई अंग्रेजी बोलने वाला, तो सांसारिक घटनाओं के बारे में, मूलभूत विषय जो होते थे, और उस दिन का जो न्यूज होता, समाचार पत्रों में न्यूज आती थी, उसके विषय में बात करते थे। इन दिस वे, और इस तरीके से लेखक महोदय कह रहे हैं कि आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ पल्स ऑफ द नेशन, कि मैं एक राष्ट्र के लोगों की भावना को जानने की कोशिश, अनुभव करने की कोशिश कर रहा था कि लोग, इस नेशन के लोग कैसे हैं। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिकॉर्ड, कि सरकारी जो आंकड़े थे उनके अपोजिट में, उनके विरुद्ध में, उनके अगेंस्ट में, कि सरकारी आंकड़े और रिपोर्ट जो आती थे उनके विरुद्ध में कि सब लोगों की राय क्या है, लोग क्या बताते हैं, वे जानने की मैं कोशिश करता था। इतना तो लेखक महोदय ने यहाँ बताया। अब बता रहे हैं द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज, कि ये रूट रास्ता जिससे लेखक महोदय ट्रेवल कर रहे थे, जा रहे थे, ये होकर जाता था, थ्रू होकर जाता था ऑन द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज। एरिया मतलब क्षेत्र, कृषि, रिचेस्ट मतलब सबसे धनी, कि भारत के सबसे धनी खेती वाले क्षेत्र से होकर जाता था। दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, यह क्षेत्र जो था यह उत्तरी गंगा का प्लेन था, समतल था, मैदान था। 1000 फीट एबव सी लेवल, और समुद्र से लगभग 1000 फीट एबव, कि समुद्र से लगभग 1000 फीट ऊपर था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन ये ट्रॉपिकल था। ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय, यानी भूमध्य और कर्क रेखा के बीच का स्थान था, उष्णकटिबंधीय स्थान था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, और गंगा जो यहाँ थी उनकी सिल्ट, जो बालू या मिट्टी जो बहाव में बहकर आती थी, वो ब्राउन कलर की थी, भूरे रंग की थी। स्विलन विथ फ्लड वाटर, और ये फ्लड के वाटर से, बाढ़ के पानी से भरी हुई थी, फूली हुई थी। इट्स ओवरफ्लो, और इसका जो ओवरफ्लो, ऊपर से जो पानी बहता था, इन अनडाउंटिंग थाउजेंड्स ऑफ एरियाज, ये हजारों एकड़ एरिया को जो है इंडांटिंग करता, प्लावित, जल प्लावित करता था। ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास हायर देन ए माइन सेट एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल clump ऑफ ट्रीज, द होम्स ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबराज। टू द नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर में जंगलों का बड़ा विस्तार था। ग्रेट बेसा ग्रास, घास, उत्तर में जंगल थे और घासों का एक बड़ा विस्तार था। एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास, घासों का एक बड़ा विस्तार था। हायर देन ए माइंडसेट, आदमी के सिर से ऊपर, यानी घासें इतनी बड़ी थी कि आदमी के सिर से ऊपर तक घासें थी। एंड अनब्रोकन एक्सपेक्ट फॉर एन ओकेजनल clump ऑफ ट्रीज, और वृक्षों की अटूट श्रृंखला थी। ये क्या थे? द होम ऑफ टाइगर्स, ये चीतों के घर थे। एलिफेंट, हाथियों के घर। पाइथन मतलब अजगर के घर थे। एंड कोबरा मतलब काले सांप के। तो उत्तर में जो था जंगल थे और घासों का विस्तार था, वे घासें आदमी के सिर से बड़ी थी और अटूट वृक्षों की श्रृंखला थी, झुरमुट थे, जो कि टाइगर के होम थे, एलिफेंट के होम थे, पाइथन अजगर के होम थे, एंड कोबरा काले नागों के। Everywhere else there was flight and running to the, so every else there was flight land running to the horizon. Horizon मतलब क्षितिज, जहाँ आकाश और पृथ्वी मिलते हैं उस स्थान को हम क्षितिज कहते हैं। The place where sky and earth touch each other. तो लेखक करा कि everywhere प्रत्येक जगह, else there was flight land, वहाँ पे
समतल जमीन थी। और रनिंग टू क्षितिज तक जाती हुई, यानी क्षितिज जहां तक दिखाई पड़ता है वहां तक जाती हुई समतल जमीन थी, फ्लैट लैंड थी। बट डाटेड हियर एंड देयर बाई सैक्रेड बनियान ट्री, बट डाटेड हियर एंड देयर बाई सैक्रेड बनियान ट्री आर बाई रोज ऑफ पाकर ट्री। लेकिन कहीं पर बिंदुओं, कहीं कहीं पर बिंदुओं की तरह, सैक्रेड माने पवित्र बरगद के पेड़ थे, अथवा रोज ऑफ पाकर ट्री, या रो माने कतारें, या पाकर के वृक्ष की कतारें थी। शेप्ड लाइक इल्म के वृक्ष के आकार की। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड, इनके मोटे मुड़े हुए तने थे। थिक माने मोटे, ट्विस्टेड मुड़े हुए, टंग माने पेड़ के तने। और इनके मोटे, थिक जो थे मोटे मुड़े हुए तने थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग, और गर्म नमी युक्त हवा जो बह रही थी। इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मतलब कि साउथ मतलब दक्षिण पश्चिम से गर्म हवा जो है मूविंग कर रही थी, नमी युक्त हवा चल रही थी। मंकीज सम ऑफ देम मदर विथ बेबीज क्लिंगिंग टू देम, और बंदर, और जिनमें से कुछ माताएं थी यानी बंदरिया थी, विथ बेबीज क्लिंगिंग, जो कि बच्चों को क्लिंगिंग चिपकाए हुए थे टू देम अपने आप से। तो बंदर जिनमें कुछ माँ बंदर थे वे अपने बच्चों को अपने से चिपकाए हुए थी। एंड राइडिंग अंडरनीथ, और नीचे की तरफ चढ़ी हुई थी। स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन, और स्टेशनों पर वो कूदती थी। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की खोज में, कि बंदर जो थी उसमें कुछ माँ थी और उन्हें बच्चों को चिपकाए हुए थी, और वो पेड़ों से भोजन की खोज में स्टेशन पर कूदती थी। द विलेजेज वी पास, कि गाँव जिनसे हम गुजरे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउडंग, कि जिन गाँव से लेखक महोदय गुजरे उन बता रहे हैं उस गांव की जो दीवारें थी, वॉल्स थी जो थी दीवारें थी, मेड ऑफ मड मिक्स्ड, वो मिट्टी को, कीचड़ को और काउडंग को मिक्स्ड मिलाकर, वाटर पानी और गाय के गोबर को मिलाकर बनी हुई थी। देयर पीक्ड रूफ्स, उनकी नुकीली जो छतें थी, वेयर थैचेड, वे बनी हुई थी बंडल ऑफ घास के बंडलों से, घास के ढेरों से। टाइड टू बम्बू पोल था, उनमें बम्बू बांस के पोल बंधे हुए थे। स्टेज एकाच पर उनकी जो कड़िया थी उस पर फैली हुई थी, वो बांस के पोल थे। दैट डे द पंपकिन वाइन, और उस दिन कद्दू की जो बेल थी, पंपकिन वाइन मतलब कद्दू की बेल, दैट ग्रीव ओवर देम, जो उन पर चढ़ी थी, वेर इन ब्लूम माने पूरी खिली हुई थी, पूरी खिली हुई थी। ट्रेलिंग स्ट्रिग ऑफ येलो ओवर ड्राई वॉल्स, इन भद्दी दीवालों पर, इन भूरे रंग की दीवालों पर धारियां बनाती हुई पीले रंग की कद्दू की बेलें चढ़ी हुई थी।